AVP 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनका समर्थन देते हुए ट्वीट करके कहा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने देश की सबसे सस्ती रैपिड एंटीजन किट को लॉन्च किया, जिसकी कीमत मात्र 50 रुपए है। साथ ही उन्होंने कहा, यह तकनीक देश में कोविड प्रशिक्षण उपलब्धता में क्रांति लाएगी। दिल्ली में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने आज किसानों द्वारा राज्यपाल और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाने पर राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल निवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ में 28 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन पर डीएम अभिषेक प्रकाश व मंडलायुक्त रंजन कुमार, एडीजी जोन SN साबत, पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर व जॉइंट CP पीयूष मोडिया सहित तमाम आला अधिकारियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सहित तमाम पहलुओं पर समीक्षा बैठक की। कानपुर में धर्मांतरण के मामले में ATS ने 33 युवतियों का खुलासा किया, जिसमें से ज्यादातर युवतियां ग्रामीण इलाकों की हैं। पूछताछ के दौरान मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर ने बताया, ग्रामीण इलाकों की युवतियों का ब्रेन वॉश करना आसान होता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डीएम दीपा रंजन इन दिनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद करके उनकी परेशानियों को दूर करने का काम कर रही हैं। गुरुवार को उन्होंने बैलगाड़ी में बैठकर सहसवान तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। यूपी के गोंडा से देवी पाटन शक्तिपीठ जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक कार बाइक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। इस दौरान पानी में डूबने से कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। यूपी में भी अब सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों में इस वेरिएंट का पता लगाने के लिए RT-PCR जांच के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए। हरदोई में बाल विद्या भवन में प्रदेश में हो रही धर्मांतरण को लेकर हुई वार्ता में जगत गुरु स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा, सभी मदरसों में तालाबंदी करनी चाहिए। साथ ही मदरसों में शिक्षा देने वाले मौलवियों की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। यदि मदरसों को चलाना है तो उन्हें सरकारी तंत्र के नियमों के अधीन रखा जाए। झारखंड की राजधानी रांची के जिला अस्पताल में तीसरी लहर की आशंका को लेकर कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए 20 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश के चलते VIP इलाकों में जलभराव के चलते नगर निगम की पोल खुली। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शराब पीने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य ग्रामीण की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया। वाराणसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। शुक्रवार को 3 बच्चों सहित 22 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई। वहीं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या भी अन्य दिनों की अपेक्षा कम रही है। मुंबई में पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर बाइक रैली का आयोजन किया। DSP ने बताया, कार्यक्रम अगले 15 दिनों तक होंगे, जिसमें स्कूल की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वहां जागरूकता लाने की कोशिश की जाएगी। यूपी के अमरोहा में गाय को बचाने के प्रयास में बोलेरो सवार एक चालक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। इस दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए CHC भेजा। यूपी में मानसून के चलते लगातार उतार चढ़ाव के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में डॉक्टरों पर मरीजों के उपचार को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। इस पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में मरीजों को उचित उपचार न देने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा 113 लाख सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक बढ़ाया है। यह राशि 37,530 करोड़ रुपए है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ एक साल से भत्ता रोके मोदी सरकार। इसकी बहाली अदायगी की घोषणा करें। मुंबई में फर्जी टीकाकरण रैकेट को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को कांदिवाली स्थित शिवम अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। फर्जी टीकाकरण के दौरान अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में नागपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के खुलासे और फर्जी आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराए जाने की मांग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण को लेकर देश भर में पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 49.7% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। सूचना के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 16% आबादी को ही वैक्सीन लगी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, केंद्र सरकार पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहती है और बाद में उसे राज्य का दर्जा देना चाहती है, जबकि कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल पहले राज्य का दर्जा और फिर चुनाव चाहते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इस पर उत्तराखंड के साइबर अपराध पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करते ही खाते से ट्रांसफर किए गए रुपए जिस खाते में जाएंगे उसे तत्काल सीज कर दिया जाएगा। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा।